हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका स्वागत है टारगेट विद सूरज परिवार में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज धनतेरस का आपको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। प्यारे साथियों, मैं माता लक्ष्मी और गणेश जी से और सरस्वती जी से यही कामना करता हूं कि मेरे सारे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों, कि आप लोग अपने भविष्य में आपका जो भी टारगेट या जो भी सपना हो वो माता लक्ष्मी आपका पूर्ण करे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, क्लास 1 में, क्लास 2 में हो चुका है, अब क्लास 3 हम लोग परसेंटेज का करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 1 में हम लोग परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज और जितने तो प्रतिशत क्या होता है और उसके परसेंटेज मान जो टेबल होता है हम आपको बता चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 3 अब हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इसी के साथ रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, न थक के बैठो मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ हम लोग अपना क्लास का सेशन स्टार्ट करते हैं और टाइप 3 परसेंटेज में सीखते हैं कि क्या है। और प्यारे साथियों, ये क्लास यूपीपी, एसएससी जीडी और आर्मी अग्निवीर के लिए स्पेशल क्लास है मैथ का, जो कि आपको पूरे में से पूरे अंक दिलाएगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आप मैं आशा करता हूं कि आप लोग शानदार और बेहतर तरीके से अपने तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो प्यारे साथियों, आइए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। परसेंटेज में टाइप 3 में क्या है और टाइप 2 में क्या है, टाइप बाय टाइप हम लोग बाय स्टेप चलेंगे और एक एक करके हम लोग सारे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट जो है उसको सीखेंगे अच्छी तरह और शॉर्ट मेथड से। तो प्यारे साथियों, घबराइए नहीं और क्लास में बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए हम चलते हैं। देखिए, परसेंटेज क्लास प्रतिशत का क्लास 3, ठीक है। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन हम लोग टाइप फर्स्ट डालेंगे, टाइप फर्स्ट, ठीक। तो प्यारे साथियों, टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 20% को भिन्न में बदलें। तो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे साथियों, मैं आपको क्लास 1 में बताया हूं कि जैसे अगर कोई मान परसेंटेज में है उसे अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम लोग को 100 से भाग करना होगा। तो प्यारे साथियों, देखिए 20/100 और 20 से करना, 20 एक बार जाएगा, 20/100 होता है, 1/5 फ्रैक्शन का मान क्या होगा, 20%। दूसरा क्या है प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 35%, 35% को भिन्न में बदलें। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, 35% को भिन्न में बदलें। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 35/100 इसको कितनी बार ले जाएंगे, 5 7 35 और 5 ये कितनी बार जाएगा, 20। तो आपका आंसर क्या आएगा, 7/20। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इतने क्वेश्चन हम आपको हल करवाएंगे, जो कि आपका कोई भी डाउट हो या आप फंसते हो या सवाल नहीं लगता हो तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों देखिए, इसके बाद हम लोग लेते हैं 55% और 55% को भिन्न में बदलें। भिन्न में बदलें, तो 55% को भिन्न में बदलने के लिए 55/100, 5 एक अन्नम 5, 5 एक अन्नम 5 और ये 20 बार जाएगा। प्यारे साथियों, 11/20 आपका आंसर आएगा। और चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन प्यारे साथियों हम लोग का है 85%, 85% को भिन्न में बदलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, 85%, 85/100, ठीक है। 17×5 = 85 होता है और 20×5 = 100 होता है, ठीक। 17×5 = 85 और 20×5 = 100, 17/20 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा प्यारे साथियों। इसके बाद हम लोग पांचवा क्वेश्चन लेते हैं 1/40%। तो प्यारे साथियों, 1/40% को देखिए हम हल करते हैं और इसे क्या करते हैं, भिन्न में चेंज करते हैं।
भिन्न में बदलें। तो प्यारे साथियों 1/40, 140, ठीक 140% को जैसे देखिए 140% को हम दो भागों में तोड़ सकते हैं, जो कि 100% प्लस 40%। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि 100% का मतलब एक होता है, 200% का मतलब दो होता है और 300% का मतलब तीन होता है। जैसे ऐसे कोई मान है 400% बराबर 4 होता है, तो 100% बराबर क्या होगा, 100% का मान क्या होता है, एक होता है, और 40% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, 2/5 होगा, 2/5 होगा। तो प्यारे साथियों 5 एकम 5, 5 दूनी 7, 7/5 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक प्यारे विद्यार्थियों 5/7 क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इसको अपने नोटबुक पर नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 175% को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें, 175% को भिन्न में बदलें। तो प्यारे साथियों जैसा कि हमने भी पिछला क्वेश्चन आपको बताए हैं, पहले इसे क्या करेंगे, इसको दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला क्या है 100% प्लस 75%। तो प्यारे विद्यार्थियों 100% का मतलब क्या होता है, एक होता है, और प्लस 75% का फ्रैक्शन मान होता है 3/4, और 3/4 जब हम लिखेंगे तो 4 का नाम 4, 4 प्लस 3 क्या करेंगे, 7/4 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक प्यारे विद्यार्थियों इसका 7/4 आंसर आएगा। इसके बाद हम लोग लेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 225% को भिन्न में बदलिए, 225% को भिन्न में बदलें। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, एक 225 को हम क्या करेंगे, पहले दो भाग में इसको डिवाइड करेंगे। ठीक 200 प्लस 25%, ठीक है 200 का क्या होगा, 2 होगा, और 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4, 4 दूनी 8 प्लस 1 9/4। प्यारे साथियों ये मेथड एक तो ए हो गया, और तीसरा मेथड क्या है, जैसे हम इसको और एडवांस तरीके से लगा सकते हैं, इस तरीके से भी, जैसे 225% को क्या हम तोड़ सकते हैं, जैसे 300% माइनस 75%, 300% माइनस 75% अगर हम करेंगे तो हमारा मान क्या आएगा, 225% के बराबर आएगा। और 3% का मान क्या होता है, 3 होता है, और माइनस 75% का मान क्या होता है, 3/4, 4 3 12, और 12 में से 3 जाएगा 9, और 9/4 हमारा मान आंसर वही आएगा। ठीक प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, 350% को भिन्न में बदलें, 350% को भिन्न में बदलें। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तो मेथड है 300 प्लस 50%, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों 300% का मान 3 होता है, 50% का मान 1/2 फ्रैक्शन में होता है, 3 दूनी 6 7/2। एक मेथड ये है जो कि हम इसको 350% को दो भागों में तोड़ सकते हैं, जैसे 400% माइनस 50%। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर 400% माइनस 50% करेंगे तो हमारा मान 350% के बराबर आएगा, और 400% का मान क्या होता है, 4 होता है, और माइनस 50% का मान 1/2 होता है, 4 दूनी 8 माइनस में से 1 करेंगे 7/2, हमारा आंसर वही आएगा प्यारे साथियों। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि 680% का
भिन्न में बदले। देखिए 680 को हम क्या करेंगे, इसको हम लोग करेंगे 700 माइनस 20%। तो प्यारे विद्यार्थियों 700% माइनस 20%, तो 7% का मान 700% का मान 7 हो जाएगा, और 20% का मान जैसे कि आप लोगों को पता है 1/5 हो जाएगा। जब 1/5 हो जाएगा तो ये मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे माइनस 7 बचे 35, 35 में से एक जाएगा 34, 34/5। 680 का अगर भिन्न में मान बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 34/5 आएगा। तो प्यारे साथियों इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 10वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 12 सही 1/2% का मान क्या होता है, 1/8 होता है। तो इसका ये कितना गुना है, 12 सही 1/2% को अगर हम इसको 3 गुना करेंगे तो क्या होगा, 37 सही 1/2%, और 37 सही 1/2% का जब 12 सही 1/2% का मान 1/8 है, तो 37 सही 1/2% का मान क्या होगा, 3/8 क्या होगा, बराबर होगा। तो प्यारे साथियों हम लोग का आंसर 3/8 आएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% को हम लोग जैसे देखिए इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, 66 से 2/3% को, जैसे कि हमारा मान 33 सही 1/3% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3। तो 33 सही 1/3% का ये कितना गुना है, 2 गुना है। 66 सही 2/3%, और 66 से जब इस 2 गुना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2/3%। तो 66 से 2/3% का मान होता है 66.66%, और 2/3%। तो ठीक है, ये आपका आंसर है। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर सेकंड या 2। टाइप नंबर 2 में क्या है प्यारे साथियों, जैसे कि कोई मान फ्रैक्शन में दिया हो उसे हम किस में करेंगे, परसेंटेज में करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आइए हम सीखते हैं 1/2। हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं और एडवांस मेथड तक जाते हैं। जैसे 1/2 को प्रतिशत में बदलें, ठीक। तो प्यारे विद्यार्थियों 1/2 को परसेंट में बदलें, तो 1/2 को हम लोग परसेंट में बदलेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि अगर हम कोई मान परसेंट से और इसके किसमें फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों जब हम लोग 100 से गुणा करेंगे, 100 का नाम 100 होता है, और 100/2 करेंगे तो कितनी बार हमारा भाग जाएगा, 50 बार जाएगा, 50%। तो और इसके बाद ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1/3%। 1/3% को 1/3 को प्रतिशत में बदलें। तो प्यारे विद्यार्थियों 1/3 को प्रतिशत में बदलें। 1/3 क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो 100 का नाम 100 हो जाता है, और बटे 3 जब इसको हम 3 से भाग करेंगे तो इसका मान 33 सही 3% या 33 सही 1/3% आएगा। और इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3, 1/4, और 1/4 को क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। जब 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 100 का नाम 100, और 100/4 हो गया। प्यारे विद्यार्थियों आपका कितना होगा, 25%। आप लोग बस ध्यान रखिए, हम आपको बेसिक टू एडवांस मेथड एकदम बेसिक से चल रहे हैं और आपको एडवांस लेवल तक
पढ़ाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, घबराइए नहीं, बस क्लास में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 44 से 4/9% को, ठीक, 44 सही 4/9 को प्रतिशत में बदलें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग को जैसा पता होगा कि 11 सही 1/9% को हम लोग किसके बराबर लिखते हैं? 1/9 के। 11 सही 1/9% का मान क्या होगा? 11 सही 1/9 का फ्रैक्शन में मान क्या होता है? 1/9 होता है। ठीक है, जब 1/9 होता है तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये कितना गुना है इसका? 4 गुना है। 44 सही 4/9 तो जब ये 4 गुना है तो प्यारे विद्यार्थियों ये भी 4 गुना होगा। 4/9, 44 सही 4/9% इसका मान इस आएगा 4/9 के बराबर आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं 6। 1/15 को 1/15 हम लोग 100 से गुणा करेंगे। 100 का नम 100 भागे 15, 15 पचे 75, 15 6 का 90, ठीक। 6 सही 2/3%। 1/15 का मान क्या होगा? 100 का नम 100 बटे 15, और जब इसको हम भाग देंगे 15 6 का 90, हाथ में बचा 2 और 2 5 दूनी 10 और 5 3 15, 6 सही 2/3% आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 2/4 को प्रतिशत में बदलें। 4 2/4 गुणे 100, 200/4, ये किसके है? 50%। ठीक है, इसके बाद अरे विद्यार्थियों हम 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 3/2 को प्रतिशत में बदलें। 150%। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आपका 3/2 को प्रतिशत में बदलें। 300/2 150%। तो प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 4/5 को प्रतिशत में बदलें। 4/5 गुणे 100, 400/5, ये कितनी बार जाएगा प्यारे साथियों? 5/40, 80%। 80% होगा। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं टाइप 3। तो प्यारे साथियों, ये रहा टाइप नंबर 2। अब टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन हम करते हैं। इसके साथ पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशीर बना सकते हो तुम, कार हो जो किस्मत पे रोते हो, तुम जो चाहो जैसा चाहो तकदीर बना सकते हो तुम। तो प्यारे साथियों, इसके साथ हम लोग चलिए आइए देखते हैं टाइप नंबर 3।
टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 प्यारे साथियों क्या है? टाइप नंबर 3 जैसे एसएससी जेडी और अग्निवीर में जो प्रश्न पूछा गया है, टाइप नंबर 3 क्या कहता है? 120% का 15, 120 का पहला क्वेश्चन, 120 का 15% ज्ञात कीजिए। 15% का 120 का 15% ज्ञात कीजिए। 120 गुणे 15, ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो पचे और दो छक 12, 5 3 15 और 6 3 18। प्यारे साथियों आपका आंसर आएगा 18। 120 का 15% ज्ञात कीजिए। एक बार हम पुनः रिपीट करते हैं, 120 का 15% ज्ञात कीजिए। 120 और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो कि हम पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं। का मतलब गुणा होता है और मल्टीप्लाई होता है, तो 120 गुणे 15/100%, का मान हमेशा 100 होता है, जो कि इसको हम काटेंगे 20 छक्का 120, 20 पाँचे 100, 5 3 15, 6 3 18, मान आपका 18 का। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 780 का 16 से 2/3% क्या होगा? 780 का 16 से 2/3% क्या होगा? का मान क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि ये आप यहाँ पे सीखे हैं, 780 का मतलब मल्टीप्लाई और 16 से 2/3% का फ्रैक्शन में मान होता है 1/6, जो कि आपको टेबल अगर आप लोग याद कर लीजिए। देखिए 6, 13 6 78, 13 बच जाएगा और एक जीरो बचा, 130 91 130। आपका आंसर प्यारे साथियों 130 आएगा। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग टेबल और वर्ग और क्यूब सब याद कर लीजिए, और तब इसके बाद आपको क्या होगा, मैथ में आसानी होगी और क्वेश्चन आपसे जल्दी से लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है प्यारे विद्यार्थियों? 4800 का 4800 का 4800 का 40% का 25% का मान क्या होगा? 40% का 25% का मान क्या होगा? देखिए 4800 का मतलब मल्टीप्लाई, 40% का मान होता है फ्रैक्शन में 2/3, इसके बाद 25% का मान होता है फ्रैक्शन में 1/4, 1/4। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये होगा 2/5। 40% का फ्रैक्शन में मान 2/5 होता है, तो पहली बार हम क्या करेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, और इसको हम गुणा करेंगे 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और 480 बचा, 480 गुणे 1 बराबर 480। आपका आंसर आएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 आपको 4 बताते हैं, जो कि एसएससी जीडी में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चौथा प्रश्न, चौथा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। ये एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था कि 12% का 4% का 7% का 10 की घात 6 का मान क्या होगा? 12% का 4, 12% का 4% का 7% का 10 की घात 6, 10 की घात 6 का मान क्या होगा? 12% का 4% का, देखिए प्यारे विद्यार्थियों हल करेंगे इस सवाल को अच्छी तरह। 12% मतलब 12/100, का मतलब मल्टीप्लाई 4/100, 7 का मतलब 7/100, और ये 10 की घात 6 का क्या मान होता है? 160।
10 की घात 6। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और बचा कितना? 12 चौक 48, और 48 गुणे 7, 7 बटे 56 के 6, हासिल लगा 5, सच 7 चौक 28, 28 5 आएगा प्यारे साथियों 33। आपका प्यारे साथियों आंसर आएगा 336। तो प्यारे साथियों, हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और बंद करते हैं, और फिर अगली क्लास में मिलेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम आपको बेसिक से लेकर एडवांस मैथ तक आपको सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, बस बने रहिए टारगेट विद सूरज के परिवार के साथ, और मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।